अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। जादू का इलाज करते हुए हम सदका देने के हवाले से लोगों की रहनुमाई करते हैं, उनको बताते हैं, उनका ज़हन बनाते हैं सदका देने के हवाले से कि सदका दें। अब लोगों का सवाल होता है कि सदका किस चीज़ का दें, यानी वो किसी जानवर का दें, किसी जो है वो किसी बकरे का दें, किसी मुर्गे का दें, या गोश्त, बड़ा गोश्त हमें कहा जाता है लेके वो दरिया में फेंक दो, छत पे फेंक दो, किसी वीरान जगह पर फेंक दो। तो क्या ये करना ठीक है? जादू जिन्नात के इलाज में कौन सा सदका दें और कैसे दें, ये भी बताना ज़रूरी है। सबसे पहले तो याद रखिए कि जादू जिन्नात के इलाज में आपने जो सदका देना है वो वही सदका होना चाहिए जो जो किसी के काम आए, चाहे वो इलाज के लिए है या वैसे है। सदका ये नहीं है कि आप उठाएं गोश्त को और फेंक दे दरिया में और पानी में, या किसी और चीज में कोई और मखलूक खा ले। नहीं, आपकी जिम्मेदारी आपके मोहल्लेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके रिश्तेदार हैं, आपकी जिम्मेदारी आपके गांव, आपके शहर के गरीब लोग हैं। तो सबसे पहला हक अल्लाह ने तुम पर उनका रखा है। दूसरी मखलूकात की जो है खुराक का जिम्मा, वो हम पे नहीं है, वो तो अल्लाह ताला ने अपने जिम्मे लिया और वो उनको रिज़्क़ दे भी रहा है। जब हम इस तरह किसी जगह पर फेंक देते हैं, बसा औकात वो किसी के काम भी नहीं आता और ज़ाया हो जाता है। तो इस चीज़ से बचना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीक़ाकार सदक़े का बताया, वो किसी को खाना खिलाना, किसी को कपड़ा पहनाना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी से इवन अच्छी बात करना, अच्छे इखलाक से बात करना, ये भी सदका है। मुस्कुरा के बात करना, ये भी सदका है। मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ आजकल के दौर में हम बेहतरीन जो सदका दे सकते हैं, या तो किसी भूखे को खाना खिला सकते हैं, या फिर ये है कि किसी बीमार को उसकी बीमारी के इलाज के लिए पैसे फराहम कर सकते हैं, या फिर ये है कि हम किसी को पैसे दे दें। पैसे ज़्यादा मुझे लगता है कि फ़ायदेमंद हो सकती है, क्योंकि एक बंदा है जिसको ज़रूरत सिर्फ पैसों की है, उसकी बेटी भूखी है, उसने बेटी की शादी करनी है, उसने घर में कोई चीज़ ज़रूरत है, तो वो ज़्यादा बेस्ट है। तो ये